पहाड़ी देशों के बीच जारी जंग में बड़ा नुकसान, अमेरिकी हमलों से ईरान का इमाम अली अस्पताल क्षतिग्रस्त। ईरान का दावा, हमलों के बाद इमाम अली अस्पताल को खाली कराया गया, अब सेवा में नहीं। पहाड़ी देशों में जारी युद्ध के बीच बढ़त के साथ खुला भारतीय बाजार, निफ्टी में 350 अंकों की बढ़त। इजरायल ने आज सुबह जारी की तीसरी मिसाइल चेतावनी, इजरायल की चेतावनी के बाद बढ़ा तनाव। इजरायली मीडिया का दावा, इजरायल के नेगेव और अराद में जारी है ईरानी धमाके। ईरान का दावा, अमेरिकी ड्रोन गिराया गया, ईरानी न्यूज एजेंसी ने जारी की ड्रोन की तस्वीरें। ईरान ने अब तक 131 ड्रोन गिराने का दावा किया। ईरान के अनुसार ये एक वन वे अटैक ड्रोन था। यूएस सेंट्रल कमांड ने दावा किया, अब्राहम लिंकन से लगातार उड़ान फ्लाइट ऑपरेशंस जारी। ईरान का दावा, हॉर्मुज स्ट्रेट पर पूरा नियंत्रण। ईरानी प्रवक्ता ने कहा, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ स्मार्ट और मजबूत तरीके से संभाला है। ईरान को क्षेत्रीय जल में बढ़त का दावा, प्रवक्ता ने कहा, ईरान के पास इलाके में अपर हैंड है। ईरान के अनुसार उसने फारस की खाड़ी में भी दबदबा बनाया। ईरान की इजरायल पर जवाबी कार्रवाई में इजरायल ने ईरानी मिसाइल्स की बौछार को रोका। बेरशेबा में जोरदार धमाके। वेस्ट बैंक के आसमान में उड़ती नजर आई मिसाइल्स, इजरायल के कई हमले इंटरसेप्ट किए गए। पहाड़ी देशों में जारी युद्ध के बीच यूनेस्को ने जताई चिंता, ईरान के ऐतिहासिक स्थलों को नुकसान का दावा। यूनेस्को ने कहा, गुलिस्तान पैलेस और अन्य ऐतिहासिक स्थल युद्ध के साइड इफेक्ट में हुए क्षतिग्रस्त। मिडल ईस्ट में जारी जंग का आज 25वां दिन। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट पर हमले किए, 5 दिन के लिए टाला। कहा, बातचीत के नतीजे पर आगे फैसला होगा। ट्रंप ने कहा, अमेरिका और ईरान के बीच अच्छी बातचीत हुई, ईरान परमाणु हथियार नहीं बना सकता, खामने के बेटे को नेता नहीं मानता अमेरिका। ट्रंप के दावे को ईरानी मीडिया ने किया खारिज। ईरान की न्यूज एजेंसी ने कहा कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं चल रही है, किसी मध्यस्थ के जरिए संपर्क नहीं। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से ईरानी पावर प्लांट पर हमलों को लेकर जताई चिंता। कहा, ईरान के बिजली घरों पर हमले रोकना जरूरी। ट्रंप के ऐलान के बाद दुनिया के बाजारों में जबरदस्त उछाल, कच्चे तेल की कीमत में 11% की गिरावट। ब्लूमबर्ग के दावे के अनुसार अमेरिका ईरान बैक चैनल बातचीत में ओमान और तुर्की की अहम भूमिका, देशों ने संपर्क बनाए रखने में की मदद। रिपोर्ट का दावा, ओमान लंबे समय से अमेरिका ईरान बातचीत का प्रमुख मध्यस्थ, ओमान ने हमेशा संवाद चैनल खुला रखा। रिपोर्ट का दावा, भारत, मिस्र और सऊदी अरब में भी ईरान अमेरिका के बीच मध्यस्थता में अहम भूमिका। रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रीय देशों ने बैक चैनल को रखा सक्रिय, कूटनीतिक बातचीत लगातार आगे बढ़ाते रहे। ट्रंप के मैं और आयतुल्ला वाले बयान पर ईरान ने किया तंज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ट्रंप की टिप्पणी को सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट कर उड़ाया मजाक। राज्यसभा में पश्चिम एशिया पर पीएम मोदी का बयान। आज बढ़ते वैश्विक तनाव के बीच सरकार रखेगी अपना पक्ष। असम में बीजेपी गठबंधन का प्रचार अभियान शुरू। चुनावी माहौल में आज औपचारिक लॉन्चिंग। पश्चिम बंगाल दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जितेंद्र नवीन, कोलकाता में 2 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत। दिल्ली सरकार आज पेश करेगी बजट, वित्तीय योजनाओं और नई घोषणाओं पर नजर। गुजरात विधानसभा में आज यूसीसी बिल होगा पेश। उत्तराखंड के बाद कानून लागू करने वाला दूसरा राज्य बनेगा गुजरात। लाल किला ब्लास्ट केस में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी। श्रीनगर समेत 6 जिलों में 9 ठिकानों पर तलाशी। आतंकी नेटवर्क की जांच में जुट गई है एजेंसी। ममता का मिशन 2026 शुरू, टीएमसी का डबल कैंपेन प्लान। उत्तर दक्षिण बंगाल में एक साथ चुनावी अभियान की शुरुआत। नॉर्थ साउथ रणनीति के साथ मैदान में टीएमसी आज से 2 मोर्चों पर प्रचार तेज। दक्षिण बंगाल में अभिषेक बैनर्जी का नेतृत्व, ग्राउंड लेवल पर संगठन को मजबूत करने पर फोकस। केजरीवाल और भगवंत मान का गुजरात दौरा तय। आज से 27 मार्च तक राज्य में रहेंगे दोनों नेता। पश्चिम बंगाल एसआईआर विवाद, हटाए गए वोटरों की संख्या अब सबकी नजर। चुनावी सूची में बड़े बदलाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज। चुनाव आयोग ने जारी की एसआईआर की पहली लिस्ट। प्रत्येक बूथ के लिए सूची निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध। 60 लाख में से 29 लाख मामलों का निपटारा पूरा। मतदाता सूची सुधार प्रक्रिया में बड़ी प्रगति का दावा। सूची जारी होते ही पूरे राज्य में सुरक्षा बढ़ाई गई, जगह जगह पुलिस बल की तैनाती। नीतीश कुमार का जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय। नामांकन में कोई विरोध नहीं। जेडीयू अध्यक्ष पद के लिए सिर्फ नीतीश कुमार ने नामांकन किया। नाम वापसी की अंतिम तारीख आज। नीतीश कुमार निर्विरोध जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे। शाम तक नाम वापसी के बाद औपचारिक घोषणा होगी। 2028 तक रहेगा कार्यकाल। जमानत के बाद जेल से बाहर आए अनंत सिंह पटना से वहड़िया रवाना। आज लखीसराय के जगदम्बा मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। इसके बाद जनता से मुलाकात। राजनीति को लेकर अनंत सिंह ने अपना रुख साफ किया। बोले, अब खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, बेटे की एंट्री पर शर्त। कहा, जब उनका बेटा जनता के बीच जाकर काम करेगा तभी लड़ेगा चुनाव। बीजापुर में बड़ा नक्सली सरेंडर। सीएम साव बोले, पापा राव
कर सकता है आत्मसमर्पण। सूत्रों के मुताबिक अगले कुछ घंटों में 17 साथियों के साथ सरेंडर। दिल्ली में चैत्र नवरात्र के छठे दिन झंडेवाला मंदिर में हुई मां देवी की सुबह सुबह दिव्य आरती, माता का हुआ भव्य श्रृंगार। पुजारियों ने विधि विधान से की देवी की पूजा अर्चना, भक्तों ने लिया माता का आशीर्वाद। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, माता की आरती और दर्शन में उत्साहित दिखे आदिशक्ति के भक्त। पुजारियों ने पूरी आस्था और श्रद्धा से उतारी देवी जी की आरती, श्रद्धालुओं ने लिया आशीर्वाद। अहमदाबाद के बहुचराजी मंदिर में भक्तों का लगा तांता, विधि विधान से की गई पूजा अर्चना। देश के कई राज्यों में 26 मार्च से तूफान और बारिश की संभावना। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश के आसार। सिक्किम में भारी बर्फबारी के बीच बर्फ की सफेद चादर से लिपटा दिखा नाथुला दर्रा। पूर्वी सिक्किम में भारत चीन सीमा के पास पिछले 3 दिन से लगातार हो रही है बर्फबारी, बर्फ से मोटी चादर से ढका पूरा इलाका। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में गुरेज मार्ग पर हिमस्खलन के कारण यातायात बाधित, सड़कों पर बर्फ हटाने का काम तेज। श्रीनगर में मौसम बदलते ही डल झील में उमड़े सैलानी शिकारा का ले रहे आनंद। उज्जैन में सोफा कारखाने में शॉर्ट सर्किट से आग, लाखों का माल खाक। एमपी के खरगोन में ओंकारेश्वर जा रही स्कॉर्पियो में लगी आग, धुआं कर जली कार। जामनगर में अचानक चलते ट्रक में लगी भीषण आग, बाल बाल बचा ड्राइवर। दार्जिलिंग में भीषण आग से 4 घर और दुकान जलकर खाक, एक महिला घायल।